नमस्कार दोस्तों। इस साल 25 नवंबर यानी बुधवार को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का बेहद महत्व है और इसे सबसे बड़ी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए निद्रा में चले गए थे। इसके बाद वह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही जागते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर ही भगवान विष्णु के निद्रा से जागने के बाद ही कोई भी मांगलिक कार्य शुरू किया जाता है। इस दिन उपवास रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह और पूजन किया जाता है। इस दिन तुलसी माता को मेहंदी, मोली, धागा, फूल, चंदन, सिंदूर व सुहाग के सामान की वस्तुएं, अक्षत, मिष्ठान और पूजन सामग्री आदि भेंट की जाती है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ने से बनाए गए मंडप के नीचे रखकर पूजा की जाती है। पूजा में मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर आदि फलों को चढ़ाया जाता है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी का व्रत 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 नवंबर को एकादशी तिथि दोपहर 2:42 से लग जाएगी। वही एकादशी तिथि का समापन 26 नवंबर 2020 को शाम को 5:10 पर समाप्ति होगी। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह ही पूरी धूमधाम से की जाती है। चूँकि तुलसी को विष्णु का प्रिय भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती है वह जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। अब हम आपको सुनाते हैं देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो आप लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं था। इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया कीजिए। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम ही मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है। अतः तुम्हारे कथन अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालिनी महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। इस तरह से देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई करने के बाद स्नान आदि करके आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू के चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़ा, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिया जलाना चाहिए। रात्रि में परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए। ये वाक्य दोहराना चाहिए, उठो देवा, बैठो देवा,
अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। देवोठनी एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी पर किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी वाले दिन पर बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी वाले दिन पर संयम और सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए और भूले नहीं कि किसी को भी कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए। हिंदू शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी वाले दिन किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर मन में किसी के प्रति विकार नहीं उत्पन्न करना चाहिए। इस तिथि पर गोभी, पालक, सलजम आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि चतुर्मास के दिनों में एक ही जगह पर रुकना जरूरी है, जैसे कि साधु सन्यासी इन दिनों में किसी एक नगर या बस्ती में ठहरकर धर्म का प्रचार का काम करते हैं। देवोत्नी एकादशी को यह चतुर्मास पूरा हो जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवता भी जाग उठते हैं। माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन सभी देवता और उनके अधिपति विष्णु सो जाते हैं, फिर 4 माह बाद देवोत्थान एकादशी को जागते हैं। देवताओं का शयन काल मानकर ही इन 4 महीनों में कोई विवाह, नया निर्माण या कारोबार आदि बड़ा शुभ कार्य आरंभ नहीं होता है। इस प्रतीक को चुनौती देते या उपहास उड़ाते हुए युक्ति और तर्क पर निर्भर रहने वाले लोगों कह उठते हैं कि देवता भी कभी सोते हैं। क्या श्रद्धालु जनों के मनों में भी यह सवाल उठता होगा कि यदि देवता भी क्या सचमुच सोते हैं और उन्हें जगाने के लिए उत्सव आयोजन करने होते हैं? पर वह एकादशी के दिन सुबह तड़के ही विष्णु और उनके सहयोगी देवताओं का पूजन करने के बाद शंख, घटा, घड़ियाल बजाने लगते हैं। वह पारंपरिक आरती व कीर्तन भी साथ में गाते हैं और कहते हैं कि उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। अर्थात देवताओं को जगाने, उन्हें अंगुरिया चटकाने और अंगड़ाई लेकर जाग उठने का आह्वान करने के उपचार में भी संदेश छुपा हुआ है। स्वामी नित्यानंद सरस्वती के अनुसार 4 महीने तक देवताओं के सोने और उनके जागने पर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर उनके जागने का प्रतीकात्मक है। प्रतीक वर्षों के दिनों में सूर्य की स्थिति और ऋतु प्रभाव बताने, इस प्रभाव में अपना सामंजस्य बिठाने का संदेश देते हैं। वैदिक वांग्मय के अनुसार सूर्य सबसे बड़ा देवता है और उन्हें जगत की आत्मा भी कहा जाता है। हरि, विष्णु, इंद्र आदि नाम सूर्य के पर्याय हैं। वर्षा काल में अधिकांश समय सूर्य देवता बादलों में छिपे रहते हैं, इसलिए ऋषि ने गाया है कि वर्षा के 4 महीनों में हरि सो जाते हैं, फिर जब वर्षा काल समाप्त हो जाता है तो वह जाग उठते हैं या अपने भीतर उन्हें जागना होता है। बात सिर्फ सूर्य या विष्णु के सो जाने और उस अवधि में आहार विहार के मामले में खास सावधानी रखने तक सीमित नहीं है। इस अनुशासन का उद्देश्य वर्षा के दिनों में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों और उनके कारण प्राय फैलने वाली मौसमी बीमारियों और शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता पर पड़ने वाले और उनके प्रभाव के कारण अक्सर गड़बड़ाता रहता है। निजी जीवन में स्वास्थ्य संतुलन का ध्यान रखने के साथ साथ ही यह 4 माह की अवधि साधु संतों के लिए भी विशेष दायित्व का तकाजा लेकर आती है। घूम घूम कर धर्म अध्यात्म की शिक्षा देने, लोक कल्याण की गतिविधियों को चलाते रहने वाले साधु संत इन दिनों एक ही जगह पर रुककर साधना और शिक्षण करते हैं। जिस जगह वह ठहरते हैं उस जगह मोहल्ले में आध्यात्मिक प्रेरणाओं की तरंगे व्याप्त रहती थी। इस दायित्व का स्मरण कराने के लिए चतुर्मास शुरू होते हैं। कुछ खास संदर्भ में भी प्रकट होता है। आषाढ़ पूर्णिमा को वेद व्यास की पूजा, गुरु की प्रति श्रद्धा समर्पण, श्रावणी नवरात्रि जैसे कई उत्सव आयोजन की श्रृंखला में हो जाते हैं, जिनका उद्देश्य आध्यात्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा देना ही होता है। उल्लेखनीय है कि आरंभ चाहे जिस दिन हो, समापन कार्तिक पक्ष की एकादशी के दिन ही होता है। वहीं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थानी एकादशी, देवताओं की जागने वाली एकादशी भी कहा जाता है।